अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने अभी कुछ अरसा पहले ही रीलोकेट किया। तो अभी बहुत सा सामान ऐसा है जो डिब्बों में बंद है, गैराज में पड़ा हुआ है या घर के बाकी और कॉर्नर्स में पड़ा हुआ है। और अभी जब आहिस्ता आहिस्ता हमें टाइम मिलता है तो उसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, तो उसको फिर आराम आराम से सेटल करते हैं। तो लुक व्हाट आई फाउंड टुडे, दिखाते हैं आपको। टेन जी हाँ, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे जो मुझे मिले हैं, डब्बों में पड़े हुए थे कहीं पे। सो दिस इज़ माय मार्शल एम्पलीफायर, माय हारमोनिका, अनदर एडवांस्ड हारमोनिका। ये है जी मेलोडी का, और ये है ब्यूटी कैसियो कीबोर्ड। और जो सबसे मज़े की चीज़ आपको दिखाते हैं, दैट्स द गिटार। तो ये है जी गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार। इसको ज़रा ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। इट्स अ ब्यूटी, आइबेनीज़ ब्यूटीफुल गिटार। थोड़ा क्लोजअप दिखाएं आपको। इट्स वुड बेसिकली एंड इट्स अमेजिंग। तो क्या पकड़ा जाए, गिटार बजाएं, कनेक्ट विद एम्पलीफायर, या हारमोनिका बजाएं, मेलोडी का बजाएं, या शुड पिक अप कीबोर्ड टुडे। लेट्स डू इट। सो हम आज कीबोर्ड पकड़ते हैं और इसके ऊपर जमी जो मिट्टी है उसको उतारते हैं, क्योंकि काफ़ी महीनों से, बल्कि शायद कुछ सालों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है और मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया इसका। सो देखते हैं, इसको ज़रा साफ़ करते हैं और आपके साथ कुछ बेसिक लेसन शेयर करते हैं कि हाउ वी कैन प्ले इट। जी जनाब, इससे पहले कि हम कीबोर्ड के ऊपर आएँ कुछ बजाएं, हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि म्यूज़िक है क्या और इसमें कितने सुर हैं और वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली हमारे पास 12 सुर होते हैं, लेकिन हमने तो सुना था कि हमारे पास 7 सुर होते हैं। तो ये 12 कहाँ से आ गए? जी हाँ, हमारे पास 7 सुर होते हैं, लेकिन वो जो 7 सुर होते हैं वो बेसिक सुर होते हैं। हमारे पास बेसिक सुर होते हैं, उनको हम शुद्ध सुर भी बोलते हैं। ये हमारे पास 7 बेसिक सुर हैं। इसको हम लिखते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये हमारे पास 7 बेसिक सुर हैं, शुद्ध सुर हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 सुर ऐसे हैं जिनको हम कोमल सुर बोलते हैं। इसको हम फ्लैट सुर भी बोल सकते हैं। और ये इन्हीं कुछ सुरों की रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जिस तरह रे, गा, धा और नी। इसी तरह हमारे पास एक और सुर है जिसको हम तीवर सुर बोलते हैं, और वो रिप्रेजेंटेशन है मा की, मध्यम की, और इसको हम यूँ लिखते हैं मा। तो ये हमारे पास 7, 4, 1, ये हमारे पास टोटल 12 सुर बनते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये जो 12 सुर हैं इनका सीक्वेंस क्या होता है, इनको किस तरह से किस सीक्वेंस में लिखा जा सकता है। सीक्वेंस हम नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो पहला सुर होगा हमारा वो होगा शुद्ध सुर सा। उसके बाद जो दूसरा सुर होगा वो कोमल का होगा रे। उसके बाद फिर तीसरा सुर होगा हमारे पास, वो शुद्ध सुर होगा रे।
चौथा सुर जो होगा वो कोमल का होगा, गा। पांचवा सुर शुद्ध सुर होगा और वो भी होगा गा। और इसी तरह चलते जाएं, मा, पा, धा, नी। तो देखें, हो गए 12 सुर मुकम्मल। अब हम देखते हैं कि ये जो 12 सुर हैं ये कीबोर्ड पे या हारमोनियम पे कैसे आते हैं। हम कीबोर्ड को 3 ऑक्टेव्स में डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे ज़रा डिवीज़न भी देख लेते हैं। पहली डिवीज़न को हम बोलते हैं लो ऑक्टेव। लो ऑक्टेव, इसको हम मंदरा सप्तक भी बोलते हैं। मंदरा सप्तक। सप्तक का मतलब होता है सीरीज ऑफ 7 नोट्स, यानी सरगम। तो इसको हम मंदरा यानी लो ऑक्टेव भी बोलते हैं। इसी तरह जो दूसरा हमारा हिस्सा है उसको हम मिडल ऑक्टेव या इसको हम मध्या सप्तक भी बोलते हैं। मध्या सप्तक। और जो हमारा आखिरी हिस्सा है उसको हम हाई या अपर ऑक्टेव बोलते हैं। और इसको हम तार सप्तक भी बोलते हैं। तार सप्तक। और हर ऑक्टेव में 12-12 सुर होते हैं, यानी 12 कीज होती हैं। हर की एक सुर को रिप्रेजेंट करती है। हम कीबोर्ड पे देखते हैं कि कैसे हमारा जो एक ऑक्टेव है वो यहाँ से शुरू होता है। आप देखें कि ये पहली है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और फिर भी 12वीं की। और यहाँ पे एक ऑक्टेव कंप्लीट हो जाता है और फिर दूसरा ऑक्टेव यहाँ से शुरू होता है और वो फिर यहाँ तक जाता है। और इसी तरह यहाँ से आगे तीसरा ऑक्टेव शुरू होता है और वो यहाँ तक जाता है। तो हम मज़ीद देखते हैं कि इन सुरों को, ये जो हमने 12 सुर लिखे हुए हैं, इनको हम रिकग्नाइज कैसे कर सकते हैं। 2 तरीके, हाउ टू रिकग्नाइज। हाउ टू रिकग्नाइज सुर। 2 तरीक़ों से हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। पहला तरीका है राइटिंग और दूसरा तरीका है प्लेइंग या वॉइस। या तो हम लिख के देख सकते हैं कि अगर ये किस अंदाज में लिखा होगा तो हम पहचान सकेंगे ये कौन से ऑक्टेव का सुर है। अगर हम पहले ऑक्टेव की बात करें, जिसको हम मंदरा सप्तक भी बोलते हैं, मंदरा सप्तक, तो उसमें हमारे पास ये जो 12 सुर हैं वो किस तरह से लिखे जाएंगे। सा, और इसके नीचे एक डॉट होगा। उसके बाद ये था हमारा शुद्ध सुर का सा, फिर कोमल सुर का रे, उसके नीचे डॉट होगा। शुद्ध सुर का रे होगा, उसके नीचे डॉट होगा। फिर कोमल सुर का गा, शुद्ध सुर का गा, मा, और ये इसी तरह चलता जाएगा, सबके नीचे डॉट होगा। या डॉट जो है वो इससे पहले भी हो सकता है, डॉट सा, डॉट रे, डॉट गा, डॉट मा, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये था हमारा मंदरा सप्तक। नेक्स्ट जो ऑक्टेव है हमारा वो है मध्या सप्तक। मध्या सप्तक। इसमें सुरों को कैसे लिखा जाएगा। इसमें जो सारे के सारे सुर हैं उसमें कोई डॉट नहीं होगा। सा, ये शुद्ध सुर का सा है। उसके बाद कोमल का रे,
शुद्ध सुर का रे, कोमल सुर का गा, शुद्ध सुर का गा, शुद्ध सुर का मा, और ये तीव्र सुर का मा, और ये इसी तरह ये शुद्ध सुर का पा, और ये ऐसे ही चलता जाएगा, इसमें कोई डॉट नहीं है। और जो आखिरी ऑक्टेव है हमारा वो है तार सप्तक। इसमें कैसे नोटेशन लिखी जाएगी, इसमें जो सुर हैं उनके ऊपर डॉट होगा, या फिर डॉट जो है वो सुरों के बाद में भी हो सकता है। तो अगर इस तरह से हमने सुरों को लिखा हुआ देखा तो हमें पता चल जाएगा कि ये मध्या सप्तक है, या ये तार सप्तक है, या ये मंद्रा सप्तक है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे 12 सुर हैं उनको किस तरह से सीखा जा सकता है। इन 12 सुरों को 10 ठाठों में डिवाइड किया गया है। वी हैव 10 ठाट फॉर 12 सुर। तो ये 12 सुरों के लिए हमारे पास 10 ठाट हैं, और जो पहला ठाट जिसको हम डिस्कस करते हैं उसका नाम है बिलावल। बिलावल ठाट। बिलावल ठाट के जो सारे के सारे सुर हैं वो शुद्ध सुर हैं, वो बेसिक सुर हैं, यानी कि वो जो सुर हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और ये इस सरगम को साइकिल कंप्लीट करने के लिए हम एक तार सप्तक का सा ले लेते हैं ताकि हमारी ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाए। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इस तरह से लिखने को हम इसको बोलेंगे रोही, अरो। और अगर हम इसको वापस की तरफ लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, यानी सा नी धा पा मा गा रे सा, तो इसको हम अमरोही या अवरोही बोलेंगे। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि कीबोर्ड के ऊपर इसको किस तरह से बजाया जा सकता है। जी, तो अब हम कीबोर्ड के ऊपर देखते हैं कि बिलावल ठाट को हम कीबोर्ड पे कैसे बजा सकते हैं। वैसे हमने अभी बात की कि जो एक ऑक्टेव है वो यहाँ से यहाँ तक एक ऑक्टेव शुरू होता है, तो हम पहले काले से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। रोही, और अब हम जाते हैं अमरोही। थोड़ा सा स्पीड में बजाते हैं। थोड़ा सा और स्पीड में करते हैं। जी, तो ये था आज का छोटा सा लेसन। बहुत दिनों से याद आ रही थी म्यूज़िक की, तो सोचा आपके साथ कुछ थोड़ी सी चीज़ें शेयर की जाएं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।